XYZ लिमिटेड ने इशू किए हैं 2000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर। इनको इशू किया गया है एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। कंपनी पैसा कुछ इस तरह से ले रही है ऑन दीज शेयर्स। वो ₹6 पर शेयर ले रही है ऑन एप्लीकेशन, जिसमें 1 प्रीमियम के भी है, यानी 5 कैपिटल के और 1 प्रीमियम का। ₹2 पर शेयर को ले रही है ऑन अलॉटमेंट, जिसमें ₹1 प्रीमियम के भी हैं, यानी 1 कैपिटल का और 1 प्रीमियम का। फर्स्ट कॉल पे वो ले रही है ₹3 पर शेयर, जिसमें 1 प्रीमियम का है, यानी 2+1, 2 कैपिटल का और 1 प्रीमियम का। और ₹3 ही वो ले रही है ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, जिसमें 1 प्रीमियम का है, यानी 2 कैपिटल का और 1 प्रीमियम का। यानी कंपनी जो प्रीमियम का ₹1 है वो हर इंस्टॉलमेंट के साथ ले रही है। ठीक है बच्चों, 5+1, 1+1, 2+1, 2+1। अब 5+1 6 +2 8 +2 10, तो कैपिटल के ₹10 इस तरह से लिए जा रहे हैं। 5 एप्लीकेशन पे, 1 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे और 2 ही फाइनल कॉल पे। और प्रीमियम का हर जगह ₹1 इंक्लूडेड है। ठीक है बच्चों, अब कंपनी के पास एप्लीकेशन आई फॉर 3000 शेयर्स, यानी कंपनी ने इशू तो किए थे 2000 शेयर्स, मगर कंपनी के पास एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, यानी पब्लिक ने अप्लाई किया है फॉर 3000 शेयर्स। अब कंपनी ने क्या करा बच्चों कि कंपनी ने 2400 एप्लीकेंट्स को ये सारे शेयर जितने वो दे सकती थी, यानी 2000 शेयर्स, वो प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर दिए। ठीक है बच्चों, ऑन प्रो राटा बेसिस ये शेयर्स इनको अलॉट कर दिए गए, मगर मांगने वाले तो अब भी 600 बचे हुए हैं, उनको कोई शेयर नहीं दिया गया बाय द कंपनी, यानी उनकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी गई। इस तरह से कंपनी ने ये शेयर्स अलॉट करे हैं। ठीक है बच्चों, टू द एप्लीकेंट्स 2400 एप्लीकेंट्स को 2000 शेयर्स दे दिए गए और 600 एप्लीकेंट्स जो है उनको रिजेक्ट कर दिया गया उनकी एप्लीकेशंस को। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अलॉटमेंट किया गया है ऑफ शेयर्स। फिर हमें आगे बताया गया है कि यहां पर हमें एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है एक्स। इसको 40 शेयर्स कंपनी के अलॉट करे गए थे। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और उसका शेयर उसके बाद ही फॉरफिट कर लिया गया जब उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। उसके केस में कंपनी ने फाइनल कॉल का पैसा मांगा ही नहीं है। हाँ, वो एप्लीकेशन दे चुका है। ठीक है बच्चों, ये अंडरस्टूड बात होती है, क्योंकि जिनको भी शेयर्स मिलते हैं, अलॉट किए जाते हैं, तो वो लोगों ने एटलीस्ट एप्लीकेशन मनी तो दिया ही होता है कंपनी को। एक और शेयर होल्डर है वाई, जिसने 72 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ही अप्लाइड फॉर 72 शेयर्स, और इसने जो है वो आखिरी की दोनों कॉल्स नहीं दी थी। उससे पहले वो एप्लीकेशन का पैसा और अलॉटमेंट का पैसा दे चुका है। ठीक है बच्चों, वाई का शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया गया। क्लियर बच्चों? फिर ये कहा गया कि जितने भी शेयर फॉरफिट करे गए थे उनमें से केवल 80 शेयर्स को ही री इशू किया है कंपनी ने। इन्हें री इशू किया है फॉर ₹9 पर शेयर, फुली पेड अप, यानी कि ₹9 पर शेयर उनका री इशू किया गया है, फुली पेड अप मानते हुए री इशू किया है। फुली पेड अप मानने का मतलब कि उनकी फेस वैल्यू जितना पैसा आपको शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। ठीक है, फुली पेड मानने का मतलब कि शेयर की फेस वैल्यू जो कि ₹10 पर शेयर है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी एट द टाइम ऑफ री इशू, और बैंक में लिखा जाएगा ₹9, ठीक है, पर शेयर। तो इसका मतलब ये शेयर डिस्काउंट पे री इशू हो रहे हैं, बिकॉज बैंक का पैसा कैपिटल के पैसे से कम है। जब भी री इशू के टाइम पे बैंक का पैसा कैपिटल के पैसे से कम होता है, इसका मतलब शेयर्स डिस्काउंट पे री इशू करे गए हैं, और यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो ₹1 पर शेयर है, जिसे फॉरफिटेड अमाउंट से कवर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि 80 शेयर्स में ऑल शेयर्स ऑफ वाई है, ठीक है, एंड बैलेंस ऑफ एक्स शेयर्स हैं जो री इशू करे गए हैं। रीइश्यूड शेयर्स इंक्लूड ऑल द शेयर्स ऑफ वाई, ठीक है, ऑल द फॉरफिट शेयर्स ऑफ वाई, ठीक है, एंड बैलेंस ऑफ एक्सेस शेयर्स हैव बीन रीइश्यूड। क्लियर बच्चों? आपको इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनानी है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो बच्चों आइए बना लेते हैं अपनी एंट्रीज, और उससे पहले जो इंपॉर्टेंट वर्किंग करनी है उस वर्किंग को कर भी लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ना पहले आपको एक्स के लिए थोड़ी वर्किंग करनी है, और वो वर्किंग क्या है? वर्किंग ये है बच्चों, क्योंकि एक्स को प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट किए गए थे एंड ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। तो जिस भी पर्सन को प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट किए जाते हैं और वो अलॉटमेंट मनी नहीं देता है कंपनी को, तो उसका अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फॉलोइंग 3 स्टेप्स करने हैं। पहले तो आपको ये पता करना है कि एक्स ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था। ठीक है बच्चों,
तो आपको पहले पता करना है कि शेयर्स अप्लाइड बाय एक्स है कितना। तो बच्चों ये प्रोराटा कैटेगरी वालों के टोटल शेयर अप्लाइड 2400 थे और उनको 2000 शेयर दिए गए थे। ठीक है बच्चों, तो अगर 2400 शेयर्स मांगने वालों को अलॉट किए गए थे 2000 शेयर्स, तो जिसको 40 शेयर अलॉट करेंगे उसने कितने शेयर मांगे हैं अपने आप निकल आएगा बच्चों। तो हमें एक्स के अप्लाइड शेयर निकालने हैं, तो हमने प्रोराटा कैटेगरी के टोटल अप्लाइड शेयर ऊपर रख दिए और टोटल अलॉटेड शेयर नीचे रख दिए इनटू एक्स के अलॉटेड शेयर्स। ठीक है बच्चों, इस बात को आप ऐसे भी समझ लीजिए, आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। 2400 वालों को 2000, अब जिसको 40 शेयर दिए हैं उसने कितने शेयर मांगे होंगे, तो उसको निकालने के लिए दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस करना है। 2400 इंटू 40 जो कि हम कर रहे हैं यहाँ पे, डिवाइड बाई 2000 कर दीजिए, एक्स की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर हो गई मेरी बात बच्चों? इससे आपका एक्स का अप्लाइड शेयर्स निकल आएगा 48। अब आपको अगले स्टेप में निकालना है कि एक्स ने कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी दिया था। एक्सेस एप्लीकेशन मनी पेड बाय एक्स। क्योंकि बच्चों जिन लोगों को प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट किए जाते हैं उनका जो भी पैसा एक्स्ट्रा आया होता है ऑन एप्लीकेशन, उसको उन्हें रिफंड नहीं किया जाता, उस पैसे को आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी जो एक्स ने फालतू पैसा दिया है कंपनी को, एक्स्ट्रा पैसा दिया है, कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया है वो देख लीजिए। इसने मांगे थे 48 शेयर्स, मिले थे 40 शेयर्स इंटू एप्लीकेशन मनी जो कि है ₹6 पर शेयर। तो इसने ₹48 कंपनी को पहले से ही एक्स्ट्रा दे रखे हैं ऑन एप्लीकेशन टुवर्ड्स अलॉटमेंट। ठीक है बच्चों, तो अब इसका जो हम अलॉटमेंट का अरियर निकालेंगे, कॉल्स इन एरियर्स, आप पूरा नाम लिख लीजिए बच्चों, ऑन अलॉटमेंट, तो वो कैसे निकलेगा और किसका ये है, एक्स का। उसके अलॉटेड शेयर है 40, अलॉटमेंट मनी है ₹2 पर शेयर। अब अगर ये नॉर्मल पर्सन होता जिसे फुल अलॉटमेंट किया गया होता तो इसका अरियर इतना ही आता, 40 इंटू 2 ₹80। मगर इसके कुछ पैसे फालतू भी आए हुए थे फ्रॉम एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, तो इसका जो अलॉटमेंट का अरियर निकल कर आया वो केवल ₹32 है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। द अलॉटमेंट अरियर्स ऑफ एक्स इज ₹32 ओनली, ना कि ₹80। ठीक है, अगर आप ये वर्किंग नहीं करते तो आप इसका अलॉटमेंट का अरियर ₹80 लिख के आ देते बच्चों, जो कि गलत होता, क्योंकि उसका ₹48 तो पहले से आए हुए थे फ्रॉम एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट। ठीक है, तो उतना पैसा हटाने के बाद इसका अरियर कितना है ऑन अलॉटमेंट ये जानना जरूरी होता है। तो ये निकल कर आया ₹32। थोड़ी सी वर्किंग बच्चों वाई के लिए भी कर लीजिए, बिकॉज वाई के आपको शेयर अप्लाइड दे रखे थे, तो आपको वाई के लिए शेयर्स अलॉटेड तो निकालने ही होंगे ना बच्चों। तो वाई के शेयर्स अलॉटेड कैसे निकलेंगे वो भी देख लीजिए। ठीक है बच्चों, वाई के लिए वो 3 स्टेप वर्किंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज वाई अलॉटमेंट दे चुका है। लेकिन वाई के लिए एटलीस्ट ये जानना जरूरी है कि वाई को शेयर अलॉट कितने किए गए थे। ठीक है, क्योंकि उसका फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे जो भी अरियर निकलेगा वो तो उसके अलॉटेड शेयर पे निकलेगा। तो हम जानते हैं बच्चों कि 2400 एप्लीकेंट्स को हमने 2000 शेयर्स दिए थे, तो इस बार 2000 ऊपर रखेगा, 2400 नीचे इंटू 72। और ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं दोबारा समझा देता हूं बच्चों। 2400 वालों को 2000 शेयर्स दिए गए, तो जिसने 72 शेयर्स मांगे उसे कितने शेयर दिए गए होंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए बच्चों, 2000 इंटू 72 डिवाइड बाई 24 इक्वल टू एक्स आ जाएगा, जो हम कर रहे हैं। ये निकल के आ जाएगा बच्चों, निकल के आएगा 60, यानी कि वाई को अलॉट किए गए थे 60 शेयर्स। क्लियर इतनी बात? आइए अब हम अपनी जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहली एंट्री जो बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी फॉर रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी, और कंपनी को जो एप्लीकेशन मनी मिला है वो मिला है 3000 शेयर्स पे ₹6 के हिसाब से। ठीक है बच्चों, आप लोग पूरा नाम लिखिएगा यहाँ पे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी को ये 3000 शेयर्स पे मिला है ₹6 के हिसाब से, टोटल 18,000 कंपनी को मिला होगा। तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। इसकी नरेशन लिखनी हो तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3000 शेयर्स, ठीक है, या फॉर 3000 शेयर्स एट द रेट ₹6 पर शेयर।
अब इस पैसे को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, कैसे कितना पैसा कैपिटल में जाएगा, कितना पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, कितना शेयर अलॉटमेंट में और कितना रिफंड, आइए देख लेते हैं। आपको शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करना है इन द सेकेंड एंट्री, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या क्या अकाउंट क्रेडिट करने हैं वो देख लीजिए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट आप लोग पूरा नाम लिखिएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आप लोग पूरा नाम लिखिएगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आप लोग पूरा नाम लिखिएगा। और टू बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चों। अब यहां तो ₹18,000 ही लिख दीजिए बच्चों। कैपिटल में और प्रीमियम में हमेशा उतने ही शेयर का पैसा डालिए जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे। अब ₹6 में ₹1 प्रीमियम के थे, तो कैपिटल में ₹5 पर शेयर जाएगा, प्रीमियम में ₹1 पर शेयर जाएगा। लेकिन कितने शेयर्स का जाएगा? जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, यानी 2000 इंटू 5 और 2000 इंटू 1, ठीक है बच्चों। ये 10,000 जाएगा आपका शेयर कैपिटल में और 2000 जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। शेयर अलॉटमेंट में प्रोराटा कैटेगरी वालों का जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया हुआ है, प्रोराटा कैटेगरी वालों ने 2400 शेयर मांगे थे बच्चों, आप जानते हैं। दे अप्लाइड फॉर 2400 शेयर्स एंड दे गॉट ओनली 2000 शेयर्स। तो इनके कितनी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई हुई हैं? 400 इंटू ₹6 पूरा। यहाँ पर बाइफिकेट करने की जरूरत नहीं है 5 और 1 में, पूरा 6 आप डाल देंगे शेयर अलॉटमेंट में 2400। और आप जानते हैं बच्चों 600 एप्लीकेशंस को कोई शेयर नहीं मिला था, है ना बच्चों। तो 600 एप्लीकेशंस का जो पैसा है वो डाल दिया जाएगा बैंक में। यहाँ भी आप बाइफिकेट नहीं करेंगे, इंटू 6 ही लिखेंगे। ये आ गया 3600। तो 2000 शेयर्स का पैसा बाइफिकेट करके, यानी कैपिटल वाला कैपिटल में और प्रीमियम वाला प्रीमियम में गया, लेकिन गया 2000 शेयर्स का ही। जितनी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा थी उनका पैसा गया शेयर अलॉटमेंट में, ठीक है। और प्रोराटा वालों की जितनी एक्स्ट्रा थी और जितने रिजेक्ट करी गई थी उनका पैसा रिफंड कर दिया गया, ठीक है बच्चों। आइए अब अलॉटमेंट की एंट्रीज बना लेते हैं। वैसे एप्लीकेशन मनी को इतने सारे अकाउंट में ट्रांसफर करने की जो आप नरेशन लिखेंगे, लिख लीजिएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा, काफी है, वरना बहुत कुछ लिखना पड़ जाएगा। तो इतना लिख दीजिएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ठीक है बच्चों। नाउ कम टू द एंट्रीज रिलेटेड टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में बच्चों पहले कंपनी पैसा मांगती है, फिर उसे रिसीव होता है, तो आप लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो शेयर अलॉटमेंट पहले ड्यू कराई जाएगी। अलॉटमेंट पे भी प्रीमियम है, ध्यान रखिएगा बच्चों। टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 2000 शेयर्स है, ₹2 की अलॉटमेंट है, तो यहाँ आ जाएगा 4000। 2000 इंटू 1 यहाँ आ जाएगा 2000, 2000 इंटू 1 यहाँ आ जाएगा 2000। ये हो गया अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की एंट्री। अलॉटमेंट का पैसा जब आप रिसीव करेंगे तो ध्यान रखिएगा अलॉटमेंट पे एक्स का अरियर है, और जो हमने एक्स का एरियर निकाला है ₹32, आप वर्किंग पीछे जाके चेक कर सकते हैं, वो लिखना है आपको केवल, ठीक है। और जब पैसा नहीं मिलता तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट आप डेबिट करेंगे, ठीक है। और यहाँ आपका बैंक डेबिट होगा उसके अलावा, और क्रेडिट होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में आपने मांगा तो 4000 है, लेकिन 2400 आप देख सकते हैं सेकेंड एंट्री में आपने एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है। तो यहाँ पर आप 4000 में से उस 2400 को जो आपने पहले से ही एडजस्ट किया हुआ है इन द सेकेंड एंट्री आप देख सकते हैं, वो माइनस करके यहाँ 1600 लिख दीजिएगा। 32 रुपीज़ यहाँ लिख दीजिएगा जो अलॉटमेंट का अरियर है ऑफ एक्स, और 1568 यहाँ लिख दीजिएगा जो आपको अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ है, ठीक है बच्चों। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इतना लिख दीजिएगा। अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 2000 शेयर्स, ठीक है बच्चों, एट द रेट ₹2 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है, एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एक्स हु वाज अलॉटेड 40 शेयर्स। क्लियर बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब करते हैं बच्चों फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो जब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल, और सिक्योरिटी प्रीमियम तो फर्स्ट कॉल के साथ भी है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 2000 इंटू 3 6000, 2000 इंटू 2 4000, 2000 इंटू 1 2000, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ₹1 प्रीमियम के थे, ₹2 कैपिटल के थे। अब फर्स्ट कॉल की रिसीविंग के टाइम ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट कॉल ना एक्स ने दी है ना वाई ने दी है, क्योंकि वाई ने दोनों कॉल्स नहीं दी हैं, तो वाई ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों नहीं दी है। तो एक्स और वाई में एक ही बात कॉमन है कि दोनों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी है, ठीक है।
तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहाँ पर पूरा 6000 लिखिएगा। कॉल सिनेरियो में ऐसे निकालिएगा बच्चों, तो समझिएगा 40 शेयर्स एक्स के हैं ₹3 और 60 शेयर्स वाई के इंटू ₹3, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ गया 300 और बैंक में आ जाएगा 5700। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट अलॉटमेंट का अरियर, फर्स्ट कॉल का अरियर है, उसमें 120 रुपये अरियर एक्स के हैं और 180 रुपये अरियर वाई के हैं। ये जानना ज़रूरी है बच्चों कि कितना अरियर किसका है। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बात मेरी। अब हमें आखिरी कॉल करने से पहले एक्स के शेयर को फॉरफिट करना होगा, जैसा क्वेश्चन में कहा गया था, फिर हमें आखिरी कॉल करनी होगी। तो बच्चों जब आप एक्स के शेयर फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल का वो डेबिट करना है आपको, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट करना है और इसमें वही प्रीमियम आएगा जो प्रीमियम नहीं मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगली बात को। यहाँ पे लिखना है टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, पूरा नाम आप लोग लिखिएगा बच्चों, और आपको लिखना है टू फॉरफिट शेयर अकाउंट या शेयर फॉरफिचर अकाउंट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखिए बच्चों, जब आपने एक्स का शेयर फॉरफिट किया या जब कंपनी ने एक्स का शेयर फॉरफिट किया तो आखिरी कॉल मांगनी जानी बाकी थी। आखिरी कॉल ₹3 पर शेयर थी, जिसमें ₹2 कैपिटल के थे और ₹1 प्रीमियम का था। तो कैपिटल का केवल उतना ही पैसा के डेबिट किया जाता है जितना कैपिटल का कॉल्ड किया गया है फ्रॉम एक्स। तो केवल ₹8 पर शेयर ही कंपनी ने कॉल किया था फ्रॉम एक्स, तो हम जो है यहाँ पे 40 × 8 ही डेबिट करेंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल में। अब प्रीमियम की बात जब आ रही है, इसको समझिएगा बच्चों, यहां पर जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, इसने एप्लीकेशन का प्रीमियम तो दे दिया है मगर इसने अलॉटमेंट का प्रीमियम और फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं दिया है। ठीक है बच्चों, और फर्स्ट कॉल का प्रीमियम तो ₹40 पर शेयर है, वो पूरा नहीं मिला। लेकिन ये बात हम अलॉटमेंट के प्रीमियम के बारे में नहीं कह सकते कि वो पूरा नहीं मिला, क्योंकि ₹40 ही अलॉटमेंट का प्रीमियम है, ₹40 ही फर्स्ट कॉल का प्रीमियम है ना बच्चों। लेकिन आप जानते हैं कि अलॉटमेंट का जो अरियर ही था वो केवल और केवल ₹32 था। आप जाके वापस देख सकते हैं मेरी वर्किंग में और अलॉटमेंट की रिसीविंग के एंट्री में। तो जब अलॉटमेंट का अरियर ही ₹32 है तो अलॉटमेंट का प्रीमियम 40, ऐसा कैसे हो सकता है कि अलॉटमेंट का प्रीमियम ₹40 नहीं मिला? भाई अलॉटमेंट का अरियर 32 है और आप कह रहे हो प्रीमियम नहीं मिला 40, जबकि अरियर ही केवल 32 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ₹8 जो हैं, ₹8 जो हैं वो प्रीमियम के भी मिल चुके थे, तभी अलॉटमेंट का अरियर सिर्फ ₹32 आया था। ठीक है, तो प्रीमियम का पूरा 40 नहीं मिला अलॉटमेंट पे, ये कहना गलत है, क्योंकि अलॉटमेंट का अरियर ही अगर अलॉटमेंट के प्रीमियम से कम होता है, इस बात को ढंग से सुन लीजिए बच्चों, जब अलॉटमेंट का अरियर ही अलॉटमेंट के प्रीमियम से कम होता है तो डिफरेंस के बराबर प्रीमियम मिल चुका होता है। 40 - 32 यानी ₹8 प्रीमियम मिल चुका है। तो अलॉटमेंट का प्रीमियम 40 नहीं 32 डेबिट होगा और फर्स्ट कॉल का तो पूरा 40 ही डेबिट होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका जो प्रीमियम डेबिट किया जाएगा वो ₹72 किया जाएगा इन टोटल। इस बात को याद रखिएगा बच्चों, जब भी अलॉटमेंट का प्रीमियम, ये अलॉटमेंट पे ही लागू होती है बात, क्योंकि फालतू पैसा अलॉटमेंट पे जाता है, कॉल पे तो जाता नहीं है, तो ऐसी नौबत कॉल पे आएगी भी नहीं, है ना। जब भी अलॉटमेंट का प्रीमियम अलॉटमेंट के अरियर से कम है, ये अलॉटमेंट का प्रीमियम था, ये अलॉटमेंट का अरियर था, है ना बच्चों। तो जब भी अलॉटमेंट का प्रीमियम अलॉटमेंट के अरियर से भी कम है तो डिफरेंस के बराबर प्रीमियम यानी ₹8 प्रीमियम रिसीव हो चुका है 40 में से, और ₹32 रिसीव नहीं हुआ है। तो प्रीमियम के बारे में खास बात होती है कि प्रीमियम वही डेबिट किया जाता है जो नहीं मिला। तो हम पूरा 40 नहीं डेबिट कर सकते अलॉटमेंट के टाइम पे, क्योंकि प्रीमियम जो नहीं मिला है अलॉटमेंट पे वो है केवल ₹32। मेरे ख्याल से अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यही इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा ट्विस्ट है बच्चों, कि प्रीमियम 72 के डेबिट हुआ ओवरऑल इंस्टेड ऑफ जो है 80। ठीक है बच्चों, नॉर्मल क्वेश्चन होता तो 80 ही डेबिट होता, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों का अरियर नहीं मिला था, दैट्स वाई, है ना। लेकिन क्वेश्चन खास है, यहाँ पर अलॉटमेंट का अरियर प्रीमियम के अरियर प्रीमियम से भी कम है अलॉटमेंट के, दैट्स वाई ₹8 प्रीमियम के हमें कम करने पड़े वाइल फॉरफिटिंग द शेयर्स ऑफ एक्स एंड वाइल डेबिटिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। एक्स का टोटल अरियर आपको पता है कितना था, 32 अलॉटमेंट पे था और 120 फर्स्ट कॉल पे था। तभी मैंने कहा था बच्चों कि हमें पता होना चाहिए कि अलग अलग अरियर कितना है। तो एक्स का 120 था, मैंने भी बताया था, पीछे जाके देख सकते हैं, ये हो गया 152। और एक्स का मिला हुआ पैसा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा यहाँ पर, वो आएगा 240, इन्हें जोड़ के माइनस कर दीजिए 152। मैं आपको बता भी सकता हूँ बच्चों
कि ये 240 ही क्यों आया। ठीक है बच्चों, एक्स ने अप्लाई किया था 48 शेयर्स के लिए, उसने ₹6 के हिसाब से ₹288 जो हैं वो पे किए थे, उसके बाद उसने कोई पैसा नहीं पे किया। अब क्या है कि इसमें इस 288 में 40 रुपये एप्लीकेशन का प्रीमियम जो मिल गया वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि फॉरफिट शेयर में कभी भी प्रीमियम का मिला हुआ पैसा इंक्लूड नहीं करते। और 8 रुपये जो अलॉटमेंट का अरियर मिल गया था, जो मैंने भी आपको समझाया इतने लंबे डिस्कशन के बाद, वो भी हटा दीजिए, क्योंकि जो प्रीमियम मिल चुका होता है वो हटाना पड़ता है। ये प्रीमियम मिल चुके थे, एप्लीकेशन का पूरा प्रीमियम मिल चुका है आप जानते हो, और अलॉटमेंट का ₹8 प्रीमियम मिल चुका है आप जानते हो, तो फॉरफिट शेयर अकाउंट में 240 ही आएगा, ना कि 288। कायदे से उसने ₹288 पे करेंगे, पक्का है, बिकॉज ही अप्लाइड फॉर 48 शेयर्स जो हमने निकाला प्री वर्किंग से। ₹6 उसने एप्लीकेशन पे किया होगा, तो 288 उसे देने थे, मतलब उसने दे रखे थे टोटल, उसे पैसा एक भी नहीं लौटाया गया है ना, आगे एडजस्ट करा गया था जो भी फालतू पैसा आया हुआ था। ठीक है बच्चों, तो इसके दिए हुए पैसों में से 40 रुपये जो एप्लीकेशन का प्रीमियम है वो भी मिला हुआ है, 8 रुपये जो अलॉटमेंट का प्रीमियम है वो भी मिला हुआ है, तो टोटल मिला हुआ प्रीमियम हटा के जो पैसा देखा जाएगा वही जाएगा फॉरफिट शेयर अकाउंट में 240। और ये बात याद रखिएगा, प्रीमियम का मिला हुआ पैसा फॉरफिट शेयर अकाउंट में नहीं जाता, दैट्स वाई 48 आया और 240 लिखा गया। अगर आप इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहते तो सिंपली मैंने तरीका बता ही दिया, इन्हें जोड़िए, इसे माइनस करिए, अपने आप आ गया। तो इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जाना चाहते हैं उनके लिए मैंने बता दिया। ठीक है बच्चों, अब मांगा जाएगा बच्चों फाइनल कॉल का पैसा, और फाइनल कॉल का पैसा पूरे 2000 शेयर पे मत मांग लीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपने एक्स के 40 शेयर फॉरफिट कर लिए हैं। तो फाइनल कॉल जब आप मांगेंगे तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे, 2 शेयर कैपिटल लिखेंगे, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। आप यहाँ लिखेंगे 1960 इंटू 3, यहाँ लिखेंगे 1960 इंटू 2, और यहाँ लिखेंगे 1960 इंटू 1। ठीक है बच्चों, 1960 इंटू 1 होता है 1960, 1960 इंटू 2 होता है बच्चों 3920, और ये आ जाएगा 5880। दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। अब फाइनल कॉल पे जो रिसीविंग की जाएगी, तो ध्यान रखिएगा फाइनल कॉल पे केवल और केवल वाई का अरियर है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ लिखिए 5880। वाई पे है 60 शेयर, ₹3 का सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, तो यहाँ 180 आ जाएगा, और बचा हुआ 5700 बैंक में आ जाएगा। क्लियर बात बच्चों, ये हो गई हमारी फाइनल कॉल की रिसीविंग। अब आते हैं हम अपने फॉरफीचर ऑफ वाई शेयर पे, क्योंकि इसके बाद वाई के शेयर फॉरफिट करे गए हैं आफ्टर द सेकेंड कॉल। तो बच्चों जब वाई के शेयर फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा, क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल ही दी तो उनसे जुड़ा हुआ प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट और 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बात। वाई के पास कितने शेयर है, 180, नहीं सॉरी 180 कहां से आ गए, 60 थे केवल, है ना बच्चों, 60। 10 रुपए कैपिटल के पूरे मांगे जा चुके हैं, 600 आ गया। प्रीमियम आखिरी के 2 रुपए इसने नहीं दिए, शुरू के 2 दे चुका है वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वाले, तो 60 इंटू 2 120 यहाँ डेबिट हो जाएगा। इसका फर्स्ट कॉल का एरियर था 180, सेकंड कॉल का एरियर था 180, तो टोटल एरियर है 360, और इसका जो मिला हुआ पैसा है वो 360 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बैलेंसिंग फिगर। वैसे भी वाई जो है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों दे चुका है ना। एक तरह से वाई ने 6 रुपये अलॉटमेंट के और 2 रुपये, सॉरी 6 रुपये एप्लीकेशन के और 2 रुपये अलॉटमेंट के दे दिए हैं, यानी उसने 60 शेयर उसके पास है, 8 रुपये वो दे चुका है, यानी 480 वो दे चुका है। इसमें से एप्लीकेशन का प्रीमियम हटा दीजिए, अलॉटमेंट का प्रीमियम हटा दीजिए इसके मिले हुए पैसे में से, तो इसका मिला हुआ पैसा 360 ही आएगा। फॉरफिट शेयर में कभी भी मिला हुआ पैसा में जो है प्रीमियम का पैसा इंक्लूड नहीं होता है, तो कायदे से वो अलॉटमेंट तक ₹8 पर शेयर दे चुका है, 6 एप्लीकेशन के और 2 अलॉटमेंट के, तो टोटल 480 दे चुका है अब तक। लेकिन उसमें से 60 जो एप्लीकेशन का प्रीमियम है और 60 जो अलॉटमेंट का प्रीमियम है वो हटा दीजिए, तो उसका मिला हुआ पैसा केवल फॉरफिट अमाउंट केवल 360 ही होगा, क्योंकि जो प्रीमियम मिल चुका होता है वो फॉरफिट शेयर अकाउंट में इंक्लूडेड नहीं किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है।
ये इस तरह से हमारे वाई के शेयर्स भी फॉरफिट हो गए। नाउ कम टू द रीइश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ बोथ एक्स एंड वाई। तो बच्चों जब हम शेयर्स रीइश्यू करेंगे तो टोटल कितने शेयर्स रीइश्यू हुए हैं? 80। कितने रुपीस के हुए हैं पर शेयर? 9 के, है ना बच्चों। उनको फुली पेड अप मान के रीइश्यू किया गया था, हमने पढ़ाई था ये बात, शुरू में ही मैंने बताया था क्वेश्चन के डिस्कशन के दौरान। तो 80 इंटू 10 तो आपको कैपिटल में लिखना है, 80 इंटू 9 बैंक में लिखना है, और जितना डिस्काउंट दे रहे हैं उसके लिए फॉरफिट शेयर अकाउंट को डेबिट करना है। डिस्काउंट के लिए फॉरफिट शेयर अकाउंट डिस्काउंट देते समय डेबिट किया जाता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। अगर कोई डिस्काउंट दिया गया है तो डिस्काउंट फॉरफिट शेयर अकाउंट से ही दिया जाता है। डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट बिल्कुल गलती से भी मत लिख दीजिएगा। यहाँ 720 आएगा, यहाँ 80 आएगा, यहाँ 800 आएगा। इतनी चीजें क्लियर बच्चों? हो गया बच्चों। अब आते हैं गेन पे। तो गेन की एंट्री होती है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब गेन ऑन रीइश्यू कितना हुआ है वो ढूंढना भी अपना आप एक टास्क है, ठीक है। इतनी आसानी से आप नहीं बता पाएंगे कि कितना गेन हुआ है, क्योंकि जो शेयर रीइश्यू हुए हैं उसमें वाई के तो सारे के सारे 60 शेयर्स हैं, वाई पे 60 शेयर्स ही थे, और बचे हुए शेयर्स एक्स के हैं, तो एक्स के केवल 20 शेयर्स ही रीइश्यू हुए होंगे। लेकिन हमने एक्स के जो शेयर्स फॉरफिट करे थे वो तो 40 थे, है ना, बिकॉज ही वॉज अलॉटेड 40 शेयर्स, तो शेयर फॉरफिट भी 40 हुए थे। लेकिन एक्स के शेयर्स तो केवल और केवल कितने रीइश्यू हो पाए? 20 ही। अब टोटल शेयर जो फॉरफिट के हमने वो 100 थे, लेकिन रीइश्यू 80 हुए हैं, जिसमें वाई के पूरे हैं, तो अंडरस्टूड है एक्स के पूरे शेयर रीइश्यू नहीं हुए हैं। फॉरफिट हुए थे 40 शेयर्स, लेकिन रीइश्यू हुए हैं केवल 20 शेयर्स। ये रीइश्यू हुए हैं, ये फॉरफिट हुए थे। तो गेन निकालते समय इस बात को ध्यान रखना बच्चों, है ना। अब कैसे निकालेंगे गेन वो देख लीजिए। आप कुछ ऐसी कैलकुलेशन करिए बच्चों जो मैं कर रहा हूं, समझिएगा। एक्स का फॉरफिट अमाउंट आप जाके देख सकते हैं 240 था, अपॉन जितने शेयर एक्स के थे वो नीचे लिख दीजिए, जितने शेयर एक्स के रीइश्यू हुए वो ऊपर लिख दीजिए। तो एक्स का टोटल फॉरफिट अमाउंट अपॉन एक्स के नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर्स इनटू एक्स के नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, प्लस वाई का टोटल फॉरफिट अमाउंट 360 है, जस्ट पीछे जाके देख लीजिए, अपॉन 60 इंटू 60, क्योंकि एक्स के तो वाई के तो शेयर्स भी रीइश्यू पूरे 60 हुए हैं। तो एक्स के टोटल फॉरफिट अमाउंट को उसके टोटल फॉरफिट शेयर से डिवाइड किया, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड से मल्टीप्लाई करा। वाई के केस में टोटल फॉरफिट अमाउंट को टोटल फॉरफिट शेयर से डिवाइड किया और नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड से मल्टीप्लाई करा, और जितना डिस्काउंट दिया है वो अब माइनस करिए एक साथ 80, आपका गेन निकल आएगा। ऐसा मैंने इसलिए किया बच्चों क्योंकि मुझे इस तरह से उन 80 शेयर्स जो रीइश्यू हुए हैं उनका टोटल फॉरफिट अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। 20 शेयर एक्स के और 60 शेयर वाई के, दोनों के टोटल फॉरफिट अमाउंट आ जाएंगे। यानी जो 80 शेयर रीइश्यू है उनका टोटल फॉरफिट अमाउंट जानना जरूरी होता है, क्योंकि गेन उन्हीं शेयर पे निकाला जाता है जो रीइश्यू हुए हैं। सारे शेयर पे नहीं निकाल सकते गेन, जितने शेयर रीइश्यू हुए हैं उसी पे आपको गेन निकालना होता है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि दुकानदार उसी सामान पे प्रॉफिट निकालता है जो उसने बेचा है, ना कि जो उसकी दुकान में बच गया है ना। तो 20 शेयर एक्स के बच गए हैं, तो हम उस पर गेन कैसे निकाल सकते हैं? जब वो रीइश्यू करे जाएंगे तब उन पे गेन निकालेंगे। अभी तो हम केवल क्या कर रहे हैं बच्चों, जितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं उन्हीं को तो वे गेन निकाल सकते हैं रीइश्यू, दैट्स वाई मैंने ऐसा करा है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 120 रुपये आएगा, 120, ये 360 ही आएगा, ये दोनों जोड़ के हो जाएगा 480, उसमें से 80 आपको माइनस करना है, तो गेन आ जाएगा ₹400, और ये गेन यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन लेंथी जरूर हो गया बच्चों, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि ईच एंड एवरी स्टेप आपको इस क्वेश्चन का ढंग से समझाऊं। मैं बता दूं वैसे बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 109 ऑफ चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, बुक है टीएस देवाल, एडिशन है 2024। वैसे इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट वगैरह भी मांगी गई है, और मैं उसको नहीं बनाऊंगा यहाँ पे। कैश बुक मांगे, मैं उसको नहीं बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो भी इसमें बनाने लग जाए तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और वैसे भी बैलेंस शीट इस तरह से नहीं आया करती कंप्लीट क्वेश्चन की, और कैश बुक जो है बहुत रेयर ही होती है जो मांगी जाए। मैं आपको कैश बुक बनाना अलग से जरूर सिखा दूंगा बच्चों, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं था कैश बुक बनाना, दैट्स वाई मैंने इनको जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में ही बताया है। एंड बैलेंस शीट में आपको इस बात का पूरा एश्योरेंस दे सकता हूँ बच्चों, ऐसे क्वेश्चन के लिए, इतने बड़े क्वेश्चन के लिए, इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के लिए आपको जर्नल एंट्रीज प्लस बैलेंस शीट दोनों बनाने को कभी नहीं आएंगी, ठीक है बच्चों।